देखें यहाँ पे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ना, अगर उनकी हम ब्रॉड कैटेगरीज बनाएं तो इनको हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास है एमएससी, ठीक है ना, एमएससी मल्टी फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद जो है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, ठीक है। और उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये 3 ठीक है ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, एमएससी। अब देखें अगर इनसे हम आगे जाएं तो सबसे पहले देखें सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की बात करें। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हमारे पास 2 हैं, 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक नॉन मेंडेलियन है, ठीक है, और एक है मेंडेलियन, ठीक है। फिर नॉन मेंडेलियन वो है जो मेंडेलियन जो ना नहीं है ना, जो ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड नहीं है, वो फिर उनको हम नॉन मेंडेलियन में लेके आते हैं, ठीक है। मेंडेलियन में बात करो तो ये ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड और वाई लिंक, ठीक है ना, इस तरह है, ठीक है। सेक्स लिंक में फिर एक्स लिंक्ड, वाई लिंक, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फिर इसी तरह फिर वाई लिंक्ड हमारे पास ये मेंडेलियन में आते हैं। उसके बाद नॉन मेंडेलियन में हमारे पास ये देखें माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी लिख दिया आगे। उसके बाद TNR ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स, ठीक है, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और उसके बाद हमारे पास आता है जीनोमिक मोजाइसिज्म, ठीक है ना, ये नॉन मेंडेलियन है। फिर क्रोमोसोमल की बात करें तो क्रोमोसोमल में देखें कि ठीक है ना, तो यानी कि जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स है ना, ये अगर कोई डिजीज़ मेंडेलियन रूल फॉलो करती है या नहीं करती, इस बेस पे डिवाइड किए गए हैं। करती है तो फिर उनको हम मेंडेलियन कहते हैं, नहीं करती है तो हम उनको नॉन मेंडेलियन कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ पे जीनोमिक मोजाइसिज्म नहीं है, ये जर्म लाइन मोजाइसिज्म है, जर्म लाइन मोजाइसिज्म, ठीक है ना, ये इसको आपने करेक्ट करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है करीब से देखें तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स और न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स में, ठीक है ना, इसमें या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के साथ कोई वो होता है, प्रॉब्लम होता है, या तो क्रोमोसोम के नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये नाम से ही जाहिर है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, न्यूमेरिकल डिसऑर्डर, स्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम, नंबर के साथ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स में क्या है, या डिलीशंस हो गए, रिंग क्रोमोसोम, अल्फा क्रोमोसोम, ये सारे, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिकल जो डिसऑर्डर्स में ट्राइसोमी, यानी कि इधर नंबर इंक्रीजेस, उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। अगर नंबर डिक्रीज हो, हमने कहा था ना ये नंबर के साथ छेड़खानी हो, तो इसको एसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें नंबर के साथ डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल नंबर के साथ कोई छेड़खानी हो, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल्स नंबर इंक्रीज हो जाए ट्राइसोमी, नंबर डिक्रीज हो जाए मोनोसोमी, ETC हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है मल्टीफैक्टोरियल देखिए मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर की कॉज है, ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल। इसके बारे में MCQ भी आता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर इज मल्टीफैक्टोरियल, तो ये MCQ आता है इसके बाद। अब देखें कि जो मल्टीफैक्टोरियल क्या होती है, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स इसमें होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, व्हेन 2 और मोर जीन्स अलॉन्ग विथ, ये प्लस जो मैंने लगाया, अलॉन्ग विथ एडिटिव इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना, यानी कि एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स और 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स मिलके जब वो व्हेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, कोई कंडीशन निकालते हैं, कोई बीमारी वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक जीन का पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंट का भी पार्ट होता है, E फॉर इन्वायरमेंट और G फॉर जीन। तो ये इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीफैक्टोरियल कहलाती है, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जीन प्लस इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स मिला के कोई कंडीशन बना दें तो उसको मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं। एक और MCQ पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। देखें एग्जांपल, मल्टीफैक्टोरियल की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया 1 जीन, उसके साथ साथ फिर ओबेसिटी 2nd जीन, और फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर अल्कोहल, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो 3 चीज़ें हो गई, ये तीनों चीज़ें 1 जीन, 2nd जीन और फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट मिलके जो कंडीशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो इसको आप समझें। इसके अलावा क्या एग्जांपल्स हैं मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स के, देखें कंजेनिटल जो मेल फॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हुए, और कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ गए, क्लेफ्ट लिप आ गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट हो गया, और हिर्शस्प्रंग
डिजीज़ हो गया और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गए, ये सारे के सारे मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस में आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बोलो हाइपरटेंशन बोलो, डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलो, एस्थमा बोलो, एपिलेप्सी बोलो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलो, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप ऑफ डिजीज़ बोलो, और शिज़ोफ्रेनिया बोलो। इस तरह की बहुत सारी हैं हमारी जो मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ में आती हैं। ठीक है ना। तो ये असल में देखें, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, एडल्ट्स वाली, ठीक है ना, एडल्ट्स वाली और कंजेनिटल में। ठीक है, कंजेनिटल में मैंने आपको बताया क्लेफ्ट लिप हो गया, हिर्शफंग डिजीज़ हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया। ठीक है, उसके बाद कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गया, उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए। ठीक है, इस तरह दो हिस्सों में, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ भी दो हिस्सों में। ठीक है, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस और डिजीज़ ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में। ठीक है, इसमें फिर यहाँ पे सारे के सारे ये आते हैं, इसमें फिर ये सारे आते हैं। ठीक है ना। तो ये चिल्ड्रन याद रखें, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दिस एंड दैट, पेशेंट जब आता है बच्चे को लेके आते हैं, ये देखें चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स की बीमारियाँ। ठीक है, तो वो बच्चे को आपसे पूछते हैं कि यार ये क्यों हुआ मेरे बच्चे को, तो इसमें आपने बताना होता है ये मल्टीफैक्टोरियल होता है। ठीक है ना, जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन्वायरमेंट, फिर जाके इस तरह की कंडीशन बच्चे को भी पेश आ सकती है। आप ये आंसर देंगे माँ बाप को। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये एमसीक्यू देख लें, ऑल आर मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस एक्सेप्ट। ठीक है ना, पाइलोरिक स्टेनोसिस हमने अभी कहा कि ये मल्टीफैक्टोरियल है। ठीक है, इसी तरह क्लेफ्ट पैलेट हमने कहा मल्टीफैक्टोरियल है, इसी तरह सिकल सेल एनीमिया नहीं है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमने कहा मल्टीफैक्टोरियल है। तो इसमें जो सिकल सेल एनीमिया है ना, वो हमारा जो है ना मल्टीफैक्टोरियल नहीं है, बाकी सारे मल्टीफैक्टोरियल है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और ये क्या है आपको निमोनिक याद है, स्कार हमने जो बोला था, सिकल सेल एनीमिया का ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। ठीक है ना, तो स्कार है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है ना। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपने इन हेडिंग्स के अंडर याद करने हैं। ठीक है।